पक्का भाई हो गया? मान ले सबका हो गया तो बिल्कुल आसान सी, बस बिल्कुल आसान सी बात है इस क्वेश्चन में, अब तो तुमको आने चाहिए क्वेश्चन। तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, अंडर रूट एक्स माइनस वन। तो क्या लिखोगे, एफ एक्स इज क्या डिफाइंड, कब डिफाइंड होगा, जब अंडर रूट हाथी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यानी x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर ये नंबर लाइन है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, यहाँ पे 1, तो x की वैल्यू 1 से बड़ी, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, तो 1 के बराबर भी है, तो इसका मतलब इन सब पे डिफाइंड है, तो इसके डोमेन क्या हो गए, डोमेन ऑफ f क्या हो गए, 1 से कहाँ तक, इन्फिनिटी से ओपन रहता है हमेशा। फिर क्या निकालनी है, रेंज निकालने के लिए क्या करते थे, लेट y इज इक्वल्स टू क्या, एफ एक्स, वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स क्या है, अंडर रूट एक्स माइनस वन। जब डोमेन निकालने हैं तो x की टर्म में होना चाहिए फंक्शन, और रेंज निकालने हैं तो y की टर्म में, x बराबर y। तो ये रूट भगाने के लिए क्या करोगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो x माइनस वन, वन को इधर ले जाओ, तो वाई स्क्वायर प्लस वन इक्वल्स टू एक्स, तो x बराबर क्या आ गया, वाई स्क्वायर प्लस वन। अब ये y की जिस वैल्यू के लिए डिफाइंड होगा वहां पे रेंज लाई करेगी। तो ये फंक्शन क्या नॉट डिफाइंड हो सकता है, कभी नहीं। नॉट डिफाइंड कौन से फंक्शन होते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर या अंडर रूट हाथी। तो इसका मतलब ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की टर्म में नहीं है, अंडर रूट हाथी की टर्म में नहीं है, तो इसका मतलब ये डिफाइंड होगा सारे रियल नंबर के लिए। तो यानी इसको क्या बोलते हैं, ये डिफाइंड होगा मतलब x डिफाइंड होगा, x इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स, सारे रियल नंबर के लिए डिफाइंड होगा। तो रेंज जो होगी वो लाई करेगी, रेंज लाई कहां पर, सारे रियल नंबर में। सारे रियल नंबर का मतलब क्या, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। वो बोलता है रेंज यहां से यहां तक कोई भी हो सकती है, लेकिन आपको चेक करना पड़ेगा एक्चुअल में कहां की तरफ भाग रही है, कहां की तरफ सरक रही है। तो वो सरकाहट पता लगाने के लिए क्या करना है भाई, क्या करना है, चेक कर लेते हैं, चेक एफ एक्स लिखोगे, एफ एक्स क्या है, अंडर रूट एक्स माइनस वन। अब इसमें डोमेन गोलियां डालोगे, गोलियां क्या क्या है बताओ, x इक्वल्स टू 1 डाल देते हैं, फिर क्या डाल दो, एक 2 डाल दो, एक 3 डाल दो, बहुत है, ठीक है भाई, डालते हैं इसके अंदर। 1 डालोगे तो कितना आएगा 0, 2 डालोगे तो कितना आएगा रूट 1 मतलब 1, 3 डालोगे तो कितना आएगा रूट 2 मतलब 1.4। जब आपने गोलियां डाली तो रेंज बोलते कि रेंज ये आएगी, रेंज यहां से यहां तक कहीं कुछ भी हो सकती है, लेकिन गोलियां डाल के देखी तो रेंज क्या आई, एक आई 0, और फिर क्या आई 1 आई, फिर क्या आई 1.4 आई। तो आपको पता है रेंज यहां से यहां पर भाग रही है, तो रेंज क्या होगी 0 से लेकर कहां तक, इन्फिनिटी तक। क्लियर है भाई, क्लियर है। डोमेन क्या है, 1 से इन्फिनिटी, रेंज से इन्फिनिटी। ठीक इसके अंदर कहीं भी हो सकती थी, तो पता लगे इस तरफ सरक रही है तो इस तरफ ही होगी। क्लियर है भाई, पक्की बात है। अगला क्वेश्चन आ गया मोड वाला, चलो ये करके दिखाओ, डरना नहीं, जो भी समझ में आ रहा है करो, अपने प्रोसेस पे अटल रहो। देखो भाई क्या है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या है, मॉड एक्स माइनस वन। ठीक है भाई,
अब ये फंक्शन जिस जिस वैल्यू के लिए डिफाइंड होगा वो सारी वैल्यू क्या कहलाएंगी, डोमेन। डिफाइंड ये कभी नॉट डिफाइंड हो सकता है नहीं, नॉट डिफाइंड कब होता है, जब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की टर्म में हो या अंडर रूट हाथी हो। ये अंडर रूट हाथी भी नहीं है और न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में तो 1 है, 0 कभी हो नहीं सकता, तो इसका मतलब डिफाइंड रहेगा। एफ एक्स इज डिफाइंड, एफ एक्स इज डिफाइंड किसके लिए, फॉर ऑल रियल नंबर, सारे रियल नंबर के लिए क्या होगा, एफ एक्स डिफाइंड। तो इसका मतलब इसका जो डोमेन है, डोमेन ऑफ एफ क्या होंगे, सारे रियल नंबर। सारे रियल नंबर का मतलब क्या, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। ये सारी बंदूक की गोलियां पता लग गई। हमें क्या निकालनी है अब, रेंज। रेंज निकालने के लिए क्या लेट करोगे, लेट y इक्वल्स टू क्या, एफ एक्स। तो y एफ एक्स क्या है, मॉड x माइनस 1, यही है। अब आपको बताया था मैंने, क्या करते हैं बताओ, मॉड x माइनस 1 आया तो हमें जब डोमेन निकालने हैं तो x की टर्म में फंक्शन होना चाहिए, और जब रेंज निकालने तो किसकी टर्म में होना चाहिए, y की टर्म में, यानी x बराबर y की टर्म में। बराबर y की टर्म में लिखना है, तब तक मोड भागेगा नहीं, तब तक x अलग निकलेगा नहीं। तो मोड हटाने के लिए दूसरी तरफ क्या लगा दो, प्लस माइनस। तो ये हो गया x माइनस 1, 1 को उधर ले जाओ तो प्लस माइनस वाई एंड प्लस 1 बराबर क्या, x। तो x बराबर क्या आ गया, प्लस माइनस वाई प्लस 1, ये आ गया। अब ये जिस जिस वैल्यू के लिए डिफाइंड होगा वहां पे क्या लाई करेगी, रेंज। ये कभी नॉट डिफाइंड हो सकता है क्या, नहीं, ये कभी भी नॉट डिफाइंड नहीं हो सकता। हो सकता है बता दो, नॉट डिफाइंड कौन से फंक्शन होते हैं, अंडर रूट के अंदर हो या फिर हाथी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो ये नॉट डिफाइंड कभी नहीं होगा। तो x इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर, सारे रियल नंबर्स के लिए क्या होगा, डिफाइंड होगा। तो इसका मतलब रेंज जो होगी वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक लाई करेगी, लेकिन चेक करना पड़ेगा एक्चुअल में इसके बीच में कहां पर होगी। वो कैसे चेक करोगे बताओ, पुट कर देते हैं। अरे समझ में आ रहा है ना प्रोसेस भाई, कुछ लोग मोड देख के डर जाते हैं यार, क्या है, वही तो है, मोड हटा दो। तो x बराबर ये आ गया, ये y की जिस वैल्यू के लिए डिफाइंड होगा वहां पे रेंज लाई करेगी। ये डिफाइंड कब होगा, ये तो कभी नॉट डिफाइंड हो ही नहीं सकता, क्योंकि अंडर रूट हाथी नॉट डिफाइंड होता है और न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर नॉट डिफाइंड होता है। ये तो अंडर रूट हाथी भी नहीं है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर भी नहीं है, तो इसका मतलब सारे रियल नंबर के लिए डिफाइंड होगा, और जो रेंज होगी वो सारे रियल नंबर में कहीं पर लाई करेगी। सारी भी हो सकती है या कहीं बीच में भी हो सकती है, वो चेक कर लेते हैं। गोलियां क्या है, सारे रियल नंबर, रेंज भी इसके बीच में सारी कहीं भी हो सकती है, बस वो चेक करेंगे एक्चुअल में कहां जाती हैं गोलियां। तो उसके लिए क्या करते हैं, चेक करते हैं। चेक करने के लिए एफ एक्स लिखोगे, एफ एक्स इक्वल्स टू क्या है, मॉड x माइनस 1। अब इसमें गोलियां डालो, गोलियां क्या है बताओ, क्या क्या गोलियां हैं, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। कोई 3 गोलियां पसंद कर लो, एक कौन सी, 0 कर लेते हैं, एक क्या कर लो, -1, एक कर लो +1, वो एक ही आंसर आएगा इसलिए 2 कर लेते हैं, कुछ भी कर लो तुम्हारी मर्जी। तो 0 डालते हैं, 0 डालोगे यहाँ पर तो 0 -1 मोड -1 क्या होगा, 1 होगा। एंड तो आपने देखा कि जब 0 नंबर की गोली डाली तो रेंज क्या आई, 1 आई, ठीक है भाई। फिर -1 नंबर की गोली डालते हैं, -1 क्या हो जाएगा, -2 और -2 मोड के अंदर पॉजिटिव हो जाएगा तो क्या आया, 2 आया। तो इसका मतलब क्या आया, पहले 1 आई रेंज, फिर क्या आई, 2 आई। फिर क्या करते हैं, 2 डालते हैं, 2 डालोगे तो 2 - 1 1 आया, तो 1 आया, यस और नो। तो रेंज क्या आ रही है, एक 1 आ रही है, रेंज क्या आ रही है भाई, 1। एक 1 भी डाल लेते हैं, 1 भी डाल लो, एक पुट x इक्वल्स टू क्या, 1। 0 वाला जरूर इंक्लूड करना है, तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0। तो एक 0 भी आ रही है। तो हम क्या देख रहे हैं कि रेंज क्या आ रही है, 0 आ रही है, 1 आ रही है, 2 आ रही है। इसका मतलब पॉजिटिव की तरफ भाग रही है, 0 से कहां भाग रही है, पॉजिटिव की तरफ। तो रेंज क्या होगी, गोलियां कोई भी डालो, और वैसे भी पता है ये मोड x माइनस 1 है, इसके अंदर कोई भी गोली डालोगे तो हमेशा क्या आंसर आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो रेंज क्या होगी, पॉजिटिव ही आएगी, ऐसे भी पता लग जाता है। तो रेंज क्या होगी इसकी भाई, क्या है, 0 से कहां तक, इन्फिनिटी तक। क्लियर है भाई, समझ में आ गया तरीका ये, पक्का। सीरियसली स्पीकिंग कि बहुत सारे लोगों को ये नहीं आता अच्छे से करना, पक्का पक्का, बहुत सारे मैक्सिमम पढ़ाने वालों को, जो नए नए पढ़ाने लगते हैं वो, उनको भी नहीं आता ये, बस वो ऐसी झोल माल कर देते हैं, जे हो गया, देखो आंसर आ गया। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। कहते हैं f ये फंक्शन दे दिया, लेकिन देखो फंक्शन कैसे दे दिया, पूरा एफ एक्स इक्वल्स टू नहीं लिखा उसने, ऐसे लिख दिया सेट की फॉर्म में, सेट बिल्डर की फॉर्म में। तो इसको एफ एक्स लिख लेते हैं यार,
ये फंक्शन दे रखा है, ये फंक्शन दे रखा है। देखो ये फंक्शन क्या होती है, गन, ये डोमेन होते हैं मतलब गोली, ये रेंज आती है, तो ये गोली इसमें डालोगे तो रेंज क्या आएगी ये, तो यानी इसको डिफाइन करते हैं, इसके अंदर गोली डाली एफ एक्स इक्वल्स टू क्या आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमने इसको ढंग से लिख लिया। वो किसी भी फंक्शन को ऐसे लिख सकता है, मान लो एफ एक्स इक्वल्स टू उसने दे रखा है एक्स अपॉन में एक्स माइनस 2, तो क्या मैं इसको इस फॉर्म में नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ एफ क्या होगा, गोली क्या है एक्स, रेंज क्या है एक्स अपॉन एक्स माइनस 2, ऐसे भी लिख सकते हैं इस फंक्शन को। फिर ये गोली डालोगे एक्स तो ये आएगा, तो यानी एफ एक्स ये हो गया। बात समझ में आ रही है भाई, तो ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो उसने ऐसे दे दिया फंक्शन परेशान करने के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं, हमने इस रूप में लिख लिया एफ एक्स इक्वल्स टू, ये एक्स क्या है डोमेन, गोली इसमें डाली तो आंसर क्या आएगा ये वाला, तो एफ एक्स इक्वल्स टू ये दे दिया। समझ में आ रही है बात भाई? अब देखो भाई क्वेश्चन है फ्रॉम आर टू आर, रियल नंबर टू रियल नंबर, एंड डिटरमाइन द रेंज ऑफ एफ, क्या निकालनी है, रेंज निकालनी है। देखो बिलोंग करता है, जो x की वैल्यू होती है वो क्या होते हैं डोमेन, और जो y की वैल्यू होती है वहां पे क्या होती है रेंज। तो डोमेन तो पता है क्या है, सारे रियल नंबर, तो इसके डोमेन निकालने के लिए बोल भी नहीं रहा, उसने दे दिया डोमेन, क्या है डोमेन, सारे रियल नंबर, बोले तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, यानी कि ये इसके डोमेन है। क्या निकालने का खेल है सारा, रेंज। बच्चों इसकी रेंज निकालना बहुत अच्छी बात है, मतलब बहुत ही इसमें चीजें सीखने को मिलेंगी, आपको ध्यान से सुनते रहना, लिखना मत बिल्कुल भी। क्वेश्चन समझ में आया क्या है, एफ फंक्शन दे दिया, ये रहा, ये डोमेन है और ये इसकी रेंज है, तो एफ एक्स इक्वल्स टू ये है, और वो बोलता है डिटरमाइन द रेंज ऑफ एफ, रेंज निकालनी है, डोमेन नहीं पूछा क्योंकि डोमेन तो बता दिया उसने, एक्स कहाँ बिलोंग करते हैं, ये गोली डालो तो ये रेंज आएगी, और ये गोलियां क्या है रियल नंबर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ये सारे डोमेन बता रखे हैं उसने, इसलिए उसने पूछा भी नहीं। पक्की बात है भाई, पक्की बात। अच्छा अगर डोमेन नहीं बताता तो क्या मैं डोमेन निकाल सकता था, ये फंक्शन कभी नॉट डिफाइंड हो सकता है, देखो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के टर्म में है, ये क्या नॉट डिफाइंड हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता। x की जगह कुछ भी पुट कर लो, 1 पुट कर लो तो कितना आएगा 2, -1 पुट कर लो तो क्या आएगा, ये नीचे वाला जीरो तभी हो सकता है जब x स्क्वायर की वैल्यू -1 आ जाए, तो +1 -1 क्या होगा 0, तो x स्क्वायर कभी -1 आ नहीं सकता क्योंकि स्क्वायर हमेशा क्या होगा पॉजिटिव, इसका मतलब डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं हो सकता। अगर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होगा, इसका मतलब डिफाइंड होगा किसके लिए, सारे रियल नंबर के लिए, तो सारे रियल नंबर क्या होंगे इसके डोमेन, इसीलिए उसने पूछा नहीं है, पूछ लेता तो हम बता देते। अरे समझ में आ रही है बात भाई, तो उसने एक्स स्क्वायर लिख दिया, सबको लगता है हाँ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर ये जीरो हो गया तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, और जिस पे नॉट डिफाइंड हो जाएगा वो क्या हो जाएंगे, वो डोमेन नहीं होंगे। समझ में आ रही है बात भाई, लेकिन ये कभी जीरो हो ही नहीं सकता क्योंकि एक्स स्क्वायर, ये जीरो नीचे वाला पार्ट जीरो तभी हो सकता है जब एक्स स्क्वायर क्या हो जाए -1, और एक्स स्क्वायर कभी -1 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, स्क्वायर हमेशा क्या होता है पॉजिटिव। क्लियर है ना भाई, ठीक है। तो ये है इसके डोमेन, हमें निकालनी क्या है इसकी रेंज। देखो भाई रेंज कैसे निकालेंगे, आपको पता है रेंज निकालने के लिए क्या करते हैं, लेट y इक्वल्स टू fx, जब डोमेन निकालते हो तो x की टर्म में फंक्शन होना चाहिए, जब रेंज निकालनी होती है तो x बराबर y की टर्म में, तो इसको x बराबर y के लिए आपको क्या करना है, पहले लेट, सीखते रहना, लिखना नहीं बिल्कुल भी, बहुत खास बात है इसके अंदर, लेट y इक्वल्स टू क्या fx, y इक्वल्स टू fx क्या है x स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब मुझे जब रेंज, जब डोमेन निकालने हैं तो x की टर्म में फंक्शन होना चाहिए, और जब रेंज निकालनी है x बराबर y की टर्म। अब मुझे x बराबर y की टर्म में लिखना है, चलो लिखते हैं x बराबर, इसको उधर लेके आओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो y एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो y एंड y एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या एक्स स्क्वायर, इसको इधर ले जाते हैं तो y और ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस y एक्स स्क्वायर, एंड y, इसको एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लो तो क्या हो गया 1 माइनस वाई एक्स स्क्वायर कॉमन, इसको नीचे ले जाओ तो y अपॉन में क्या 1 माइनस वाई इक्वल्स टू क्या एक्स स्क्वायर। तो मुझे क्या लिखना है, x बराबर एक्स स्क्वायर हटा के क्या लगा दो रूट, ये y अपॉन में क्या 1 माइनस वाई इक्वल्स टू क्या x, तो लिख सकते हो x बराबर रूट पूरे पे, तो इस पे भी रूट होगा इस पे भी रूट होगा, तो रूट y अपॉन में क्या रूट 1 माइनस वाई, यही होगा।
भाई यहां तक क्लियर? x बराबर हो गया y के टर्म में। ये फंक्शन जो y का है जिस वैल्यू के लिए डिफाइंड होगा वहां पे क्या लाई करेंगी? रेंज। वहां पे लाई करेंगी, चेक तो करने से पता लगेगा। अब ये डिफाइंड कब होगा पहले ये चेक करते हैं। देखो इसके अंदर एक तो ये वाला पार्ट क्या होना चाहिए? डिफाइंड। ये वाला पार्ट भी क्या होना चाहिए? डिफाइंड। और ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर भी क्या होना चाहिए? डिफाइंड। यानी तीनों पार्ट जब डिफाइंड होंगे तो पूरा फंक्शन क्या? डिफाइंड। तीनों पार्ट जिस वैल्यू के लिए क्या होंगे? डिफाइंड, तो पूरा फंक्शन तभी डिफाइंड कहलाएगा। मान लो ये पार्ट तो है, ये वाला पार्ट है हाथी बकरी के लिए डिफाइंड, हाथी बकरी गधे के लिए, और ये वाला पार्ट है हाथी बकरी के लिए डिफाइंड, और ये पूरा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है डिफाइंड हाथी के लिए। तो बताओ तीनों पार्ट किसके लिए डिफाइंड है? हाथी के लिए। तो इसका मतलब रेंज कहां लाई करेगी? हाथी में। ये वाला पार्ट डिफाइंड है तीन चीजों के लिए। किसके लिए? हाथी बकरी गधे के लिए। ये वाला पार्ट डिफाइंड है किसके लिए? हाथी और बकरी के लिए। और ये पूरा जो है डिफाइंड है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर किसके लिए डिफाइंड है? हाथी के लिए। तो तीनों पार्ट किसके लिए डिफाइंड होंगे? क्योंकि तीनों में से अगर एक भी पार्ट डिफाइंड नहीं होगा तो पूरा फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। भाई ये वाला पार्ट तीनों के लिए डिफाइंड है, ये वाला पार्ट इन दो के लिए डिफाइंड है, और ये पूरा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर किसके लिए डिफाइंड है? हाथी के लिए। तो बताओ पूरा फंक्शन डिफाइंड कब कहलाएगा? हाथी के लिए। क्योंकि हाथी इसमें भी है, ये भी हाथी के लिए डिफाइंड है, ये भी हाथी के लिए डिफाइंड है, और ये पूरा भी हाथी के लिए डिफाइंड है। यस और नो? अगर मैं बोलूं कि हाथी बकरी के लिए पूरा डिफाइंड है तो पूरा हाथी बकरी के लिए डिफाइंड होगा? ये हाथी बकरी के लिए डिफाइंड है, ये भी हाथी बकरी के लिए डिफाइंड है, लेकिन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हाथी बकरी के लिए डिफाइंड नहीं है। तो पूरा तो तभी डिफाइंड होगा जब इसका हर पार्ट डिफाइंड हो। पूरा फंक्शन डिफाइंड कब कहलाएगा? जब हर पार्ट क्या हो? डिफाइंड। ये भी डिफाइंड किसी के लिए, ये भी उसी के लिए डिफाइंड हो, पूरा भी उसी के लिए, तभी तो पूरा डिफाइंड कहलाएगा। नहीं आई बात समझ में? पक्की बात भाई? तो इसमें तीन पार्ट है। पहले देखेंगे ये किसके लिए डिफाइंड है, फिर देखेंगे ये किसके लिए डिफाइंड है, फिर देखेंगे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर किसके लिए डिफाइंड है, और तीनों जिसके लिए डिफाइंड होंगे तो पूरा फंक्शन उसके लिए डिफाइंड होगा, और वही क्या होंगे? वहां पे रेंज लाई करेगी। नहीं आई बात समझ में? पक्की बात है? कितने पार्ट में होगा? तीन पार्ट। तो पहला फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं भाई, फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं। फर्स्ट पार्ट रूट वाई इज डिफाइंड। कब डिफाइंड होगा अंडर रूट हाथी? जब हाथी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये वाला पार्ट डिफाइंड कब होगा? जब y की वैल्यू 0 से बड़ी और बराबर। देखते रहना भाई। ये है मान लेते हैं रेंज की लाइन, और यहां पर है 0। ये वाला ऊपर वाला पार्ट कब डिफाइंड है? जब क्या है? 0 से बड़ा कहां तक? इन्फिनिटी तक। 0 के बराबर और 0 से बड़ा। तो पहला पार्ट इसके लिए डिफाइंड है। ठीक है भाई? अरे अभी तो रुक जाओ, एक पहले पार्ट की बात कर रहे हैं अभी तो। अभी किसकी बात कर रहे हैं भाई? पहले पार्ट की। अब आते दूसरे पार्ट की, इस वाले पार्ट की। अंडर रूट 1 माइनस वाई इज डिफाइंड कब होगा? जब हाथी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। हाथी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1 को, इसको माइनस वाई को उधर ले जाओ, तो 1 ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू क्या? वाई। थोड़ा और ढंग से लिख दो, तो 1 बड़ा है किससे? वाई से। इसको ऐसे लिख सकते हैं, वाई छोटा है किससे? 1 से। यस और नो? तो दूसरा पार्ट डिफाइंड कब होगा? जब y की वैल्यू क्या होगी? 1 से छोटी। 1 मान लो यहां पे है, तो कब डिफाइंड है? वन से कहां तक? यहां तक। ये वाला पूरा यहां तक, और ये वाला 1 से यहां तक। यस और नो? की बात।
अच्छा, अगर मैं तुमसे पूछूं इसको देख के बताओ दोनों पार्ट कहां पे डिफाइंड है? यहां से यहां तक, हाँ या ना? चलिए तीसरा पार्ट क्या? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तीसरा पार्ट है रूट वाई अपॉन में रूट 1 माइनस वाई, यानी कि ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो कब डिफाइंड होता है ये बताओ? ये डिफाइंड कब होगा? जब डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? तो पहले पता लगाते हैं नॉट डिफाइंड किस पे है, फिर डिफाइंड पता लग जाएगा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कौन सा रूल लगाते हैं कि नॉट डिफाइंड किस पे है, यस और नो? तो ये दिस इज नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड कब होगा? जब डिनोमिनेटर इक्वल्स टू क्या आ जाए? 0। रूट को 0 से खत्म करो तो 1 माइनस वाई इक्वल्स टू 0, इसको तो ले जाओ तो y इक्वल्स टू क्या? 1। जब y की वैल्यू 1 के बराबर है तो नॉट डिफाइंड है। कौन? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। 3 पार्ट है ना, पहला पार्ट हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा कौन सा? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का रूल लगा रहे हैं। ये नॉट डिफाइंड कब होगा? जब ये डिनोमिनेटर वाला क्या हो जाए? 0, यानी डिनोमिनेटर वाला 0 हो जाए, इसका मतलब y बराबर क्या? 1। y की वैल्यू क्या हो गई? 1, तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? 0। तो इसका मतलब ये नॉट डिफाइंड होगा जब y इक्वल्स टू क्या होगा? 1, उस पर नॉट डिफाइंड होगा। बाकी सब पे क्या होगा? डिफाइंड, यस और नो? तो ये डिफाइंड कब होगा? ये डिफाइंड होगा कहां पे? सारे रियल नंबर में, किसको छोड़कर? 1 को छोड़कर। तो इसका मतलब जो तीसरा पार्ट है वो कहां से कहां तक डिफाइंड है? यहां से यहां तक, किसको छोड़कर? 1 को छोड़कर, यस और नो? तो अब आपको पता लगाना है कि पूरे तीनों पार्ट कहां पर डिफाइंड है, बताओ? मार देंगे चांटा। देखो यहां से यहां तक ये भी डिफाइंड है, पीले वाला ये भी डिफाइंड है, और ये तो पूरा यहां से यहां तक डिफाइंड है। तो इसका मतलब कौन से एरिया में तीनों डिफाइंड है? देखो 0 से 1 में ये तो डिफाइंड है ही, 0 से 1 में ये भी डिफाइंड है, 0 से 1 में ये भी डिफाइंड है, लेकिन ये वाला जो पार्ट है वो 1 पे डिफाइंड नहीं है, तो 1 को इंक्लूड नहीं करना, 1 पे तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो बताओ 1 इंक्लूड होगा कि नहीं होगा? क्योंकि तीसरा पार्ट 1 पे डिफाइंड नहीं है। तो तीनों पार्ट कहां पे डिफाइंड है? इस वाले, इधर पीला और ये यहां से यहां तक व्हाइट, यस और नो? तो तीनों पार्ट कहां से? यहां से यहां तक 0 से 1 दिख रहा है, दूसरा पार्ट भी 0 से 1 दिख रहा है, तीसरा पार्ट भी 0 से 1, लेकिन 1 इंक्लूड नहीं है। तो कहां से कहां तक? 0 से 1 तक, लेकिन 1 से क्या? ओपन। 1 से क्या? ओपन। तो रेंज जो है, रेंज ऑफ एफ लाइंग बिटवीन कहां से कहां तक? 0 से क्लोज्ड और 1 से ओपन। यानी रेंज जो है माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी की बात हो रही है, यहां पर आ रहा है 0, यहां पे आ रहा है क्या? 1। तो रेंज जो है यहां से और यहां तक लाई करेगी, लेकिन चेक करेंगे कि इसके बीच में लाई करती है या पूरी है ये, आया ना? अभी चेक भी तो करेंगे। नहीं आई बात समझ में? जो बहुत एंडी क्वेश्चन है ये, हल्के में मत लेना इसको। चले भाई, अब बारी आती है चेक करने की। चेक कर लेते हैं। चेक करोगे एफ एक्स लिखोगे, एफ एक्स क्या है? एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें क्या डालोगे? गोलियां। गोलियां क्या है? ऑल रियल नंबर। तो एक डाल लेते हैं 0, एक डाल लेते हैं -1, ठीक है भाई? चलो 0 डालते हैं। 0 डालोगे तो 0 स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस 0 स्क्वायर, तो ये क्या आएगा? 0/1, 0 ही आएगा। 1 डालते हैं, -1 डालते हैं, ये -1 का स्क्वायर एंड 1 प्लस -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1, ये 1/2, तो क्या आया? 0.5। तो क्या आया भाई? 0 आया है, फिर क्या आ रहा है? 0.5। तो इस तरफ सरक रही है रेंज, इस तरफ सरक के कहां तक जा सकती है? 1 तक, 1 तक ही जा सकती है, यस और नो? और भी चेक कर लो, कुछ और नंबर डाल लो। क्या डालो बताओ? 3, 4, 5 कुछ भी डाल लो। क्लियर है भाई? नहीं आई बात समझ में? तो रेंज क्या है? यही सारी है। कभी कभी तो ऐसा निकलता तो पूरी सारी यही होती है।
इन्फिनिटी तक जाता है तो फिर वो हो सकता है कि पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाए या नेगेटिव तक। क्लियर है भाई? समझ में आए? ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सकते हो। एफ और जी फंक्शन दे रखे हैं आर टू आर रिस्पेक्टिवली, एफ एक्स ये दे दिया, जी एक्स ये दे दिया। क्या निकालना है? एफ प्लस जी, एफ माइनस जी, एफ जी एंड एफ बाई जी। तो क्या निकालना आपको? एफ प्लस जी, इसमें एक्स डालो। क्या डालो? बंदूक बिना गोली के क्या होती है? बेकार। तो गोली डालो, गोली डोमेन एक्स डालते हैं, तो क्या आएगा बोलो? एफ एक्स प्लस जी एक्स, यही आएगा भैया। निकालना है एफ एक्स ये दे दिया, जी एक्स ये दे दिया, बोलता है एफ प्लस जी निकालो, एफ प्लस जी निकाल लेते, इसमें एक्स डाल दो, तो एफ एक्स प्लस जी एक्स। एफ एक्स क्या दे रखा है? एक्स प्लस वन। जी एक्स क्या दे रखा है? 2x माइनस 3। तो ये क्या हो गया? 3x माइनस 2। आंसर अगला क्या है? f माइनस जी। ऐसा क्वेश्चन कराया था मैंने तुम्हें भाई, f माइनस जी एक्स। तो ये क्या हो जाएगा? एफ एक्स माइनस जी एक्स। एफ एक्स लिखो, क्या है एफ एक्स? एक्स प्लस वन माइनस जी एक्स। माइनस जी एक्स करोगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस 2x प्लस 3 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? माइनस एक्स एंड प्लस 4। क्लियर है भाई? ऐसे ही क्या f इंटू जी मल्टीप्लाई करना है और उसमें डिवाइड करना है। क्लियर है भाई? हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये फंक्शन दे रखा है, कैसा है? इसको मैं बताओ क्या लिख सकता हूं? ये फंक्शन दे रखा है ऐसा, तो इसका मतलब 1 क्या है? बुलेट। ये क्या है? इमेज। तो 1 नंबर की गोली डालो, 1 डालोगे तो क्या आएगा? 2 डालोगे तो क्या दे रखा है? 0 डालोगे तो क्या आएगा? -1। और -1 डालोगे तो क्या आएगा? -3। ठीक है भाई? ठीक है। फिर वो बोलता है एक फंक्शन दे दिया, ये फ्रॉम z टू z डिफाइंड बाय दिस। एफ एक्स दे रखा है, उसमें क्या? ए एक्स प्लस बी, ये दे दिया, और बोलता है फाइंड करो ए एंड बी। क्या फाइंड करने हैं? आसान वाला डालो, कोई भी दो डाल सकते हैं। मैं जीरो का यूज करूंगा, बताया था ऐसा क्वेश्चन लीनियर वाला। तो एक बार इसमें पुट कर देते हैं, क्या है? कुछ भी से किसी से भी निकालो, आंसर वही आएगा। पुट x इक्वल्स टू 0, तो क्या आएगा? f0, और यहाँ पे 0 रखो, a इंटू 0 प्लस बी। f0 कितना दे दिया? -1। ये तो 0 हो जाएगा, तो b बराबर कितना आ गया? -1। फिर क्या डाल दो? एक कोई सा दूसरा नंबर 1 डाल दो। पुट x इक्वल्स टू क्या? 1 डाल देते हैं, तो f1, और ये क्या हो जाएगा? a इंटू 1 प्लस बी। f1 कितना दे रखा है? 1 है, तो ये 1 हो गया। एंड a प्लस बी, b हमने निकाल लिया था, कितना निकाला? तो a प्लस ये b की जगह -1 हो गया, b की जगह -1, इस तरफ आगे क्या हो जाएगा? +1। तो a बराबर क्या हो गया? 2। तो a b ये आ गया, a ये आ गया। यही तो फाइंड करना था, a और b। नहीं आया समझ में? किसका यूज किया मैंने? इस वाले का और इस वाले का। तुम्हारी मर्जी, इसका यूज कर लो या इसका यूज कर लो, कोई भी दो का यूज कर लो। दो का यूज क्यों कर रहा हूं? क्योंकि दो वैल्यू निकालनी है, a और b। दो वैल्यू निकाले तो 2 इक्वेशन आनी चाहिए, 3 से 3 इक्वेशन आनी चाहिए, 3 वैल्यू निकालनी होती तो, और 4 वैल्यू निकालनी तो 4 भी निकल आती, 5 नहीं निकल पाती। 5 वैल्यू, क्योंकि जब 4 गिवन कंडीशन होगी तो 4 वैल्यू निकाल सकते हो आप। कम तो जितनी मर्जी निकाल सकते हो, लेकिन मैक्सिमम कितनी निकाल सकते हो? 4। 5 वैल्यू निकालनी होगी तो फिर क्वेश्चन गलत बनाया उसने। समझ में आ रही है बात भाई? एक सेट ए दे दिया, एक सेट बी दे दिया, एंड एक फंक्शन दे दिया। ये क्या फंक्शन है? 1 किस पे जाता है? अच्छा, एक सेट ए दे रखा है, एक सेट बी दे रखा है, इसमें फंक्शन कैसे बनाया होगा बताओ? पहले उसने सेट ए का सेट बी के साथ क्या होगा? बहुत सारे जोड़े आएंगे, कुछ जोड़े बाहर निकाले, वो सबसेट क्या बना होगा? पहले रिलेशन, फिर वो रिलेशन क्या बन गया होगा? फंक्शन। कब बन जाएगा? जब एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन कोडोमेन। आगे वाला एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा, तो इसका मतलब वो रिलेशन क्या बन जाएगा? फंक्शन। बताई थी बात? तो ऐसे करके उसने फंक्शन, आपको निकालना नहीं है फंक्शन। वो पूछ रहा है, आर द फॉलोइंग ट्रू? एफ इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। क्या ये रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी? कब रिलेशन होगा? जब आगे वाला एलिमेंट किसका हो? ए का, और पीछे वाला एलिमेंट किसका हो? बी का। तो बताओ 1 2 3 4 2, तो 1 2 3 4 2, क्या आगे वाला एलिमेंट एक है? यस है। पीछे वाला एलिमेंट 5 9 1 5 11 क्या है? बी में है? यस, ये सारे बी में है। यस और नो? भाई बता दो इसका, इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट बहुत सारे जोड़े आएंगे, कुछ जोड़े बाहर निकालेगा तो ये वाले जोड़े बाहर निकलेंगे। और कैसे पता लगेगा कि ये एक ए का बी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट में से जोड़े निकाले गए? कैसे पता लगेगा? आगे वाला एलिमेंट किसका हो? ए का, पीछे वाला एलिमेंट किसका हो? बी का। तो इसका मतलब ये जोड़े कहां से निकाले गए? ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में से, और अगर निकाले गए जोड़े उसमें से तो उसका सबसेट रहा। सबसेट होगा तो क्या होगा? रिलेशन।
तो पूछता है F इज अ रिलेशन फ्रॉम A to B, यस ये रिलेशन है। रीजन दो, रीजन क्या कि जो आगे वाला एलिमेंट है फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू कहां पर A में, एंड सेकंड एलिमेंट बिलोंग्स टू B। क्लियर है भाई? सो F जो है वो सबसेट है किसका? कार्टेशियन प्रोडक्ट का, इसलिए सबसेट है तो इसलिए इसका मतलब क्या है? रिलेशन। ये सबसेट का सिंबल होता है। फिर बोलते हैं F इज अ फंक्शन फ्रॉम A to B, क्या ये फंक्शन है? क्या आगे वाला एलिमेंट रिपीट हो रहा है? यस हो रहा है। 2 9 पे भी गया और 2 11 पे भी गया, तो ये फंक्शन सबसेट है, रिलेशन तो है लेकिन फंक्शन नहीं है। तो सेकंड वाले का आंसर क्या है? नो। तो ये तो ट्रू हो गया पहले वाला, और ये दूसरा क्या हो गया? फॉल्स हो गया। रीजन क्या दोगे? एलिमेंट 2 हैज 2 डिस्टिंक्ट इमेजेस। समझ में आ गई बात भाई? अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? F बी अ सबसेट ऑफ Z कार्टेशियन प्रोडक्ट Z। कहता है Z क्या है हमारे पास? बहुत सारे इंटीजर। क्या होता है Z? 0 -1 -2 -3 कहां तक? -इन्फिनिटी तक। ऐसे ही 1 2 3 कहां तक? पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। ये Z होता है, सबको पता है, इंटीजर का सेट। पॉजिटिव काउंटिंग नेगेटिव काउंटिंग इंक्लूडिंग 0 क्या होती है? इंटीजर। कहते हैं F बी अ सबसेट ऑफ Z क्रॉस Z, यानी उसने Z का इस Z के साथ क्या किया होगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट बहुत सारे जोड़े होंगे, इंटीजर के जोड़े, कुछ जोड़े क्या करे? बाहर निकाल के सबसेट बनाया। वो सबसेट क्या होगा? रिलेशन। तो बोलता है F एक सबसेट है किसका? Z क्रॉस Z का, डिफाइंड बाय दिस। कौन से सबसेट बाहर निकाले उसने? कि वो वाले 2 एलिमेंट लिए, उनका मल्टीप्लिकेशन और उनका एडिशन। उसमें कौन से जोड़े हैं? 2 इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन और 2 इंटीजर का एडिशन। तो बताओ 2 इंटीजर ले लिया आपने, A और B कहां बिलोंग करते हैं? Z में। 2 इंटीजर ले लिए 1 2, क्या ले लिए? तो इसमें कौन से एलिमेंट होंगे? बताओ क्या होंगे? अगर 2 इंटीजर लेते हो 1 और 2, तो इसमें कौन से एलिमेंट है? इसके अंदर कौन से जोड़े होंगे? 1 और 2 का मल्टीप्लिकेशन 1 × 2 2, और उनका एडिशन कितना? 2 3 होगा। मान लो लिए 1 5, क्या लिए? तो उनका मल्टीप्लिकेशन 5 और उनका एडिशन। मान लो बोलिए -1 0, क्या लिए? -1 0, तो क्या होगा मल्टीप्लिकेशन? 0 और -1। समझ में आ रही है बात भाई? -2 0 तो क्या होगा? बोलो 0 होगा और क्या होगा? -2। ऐसे ऐसे बड़े सारे जोड़े आएंगे। अरे हाँ या ना? तो क्या बोलता है? इज F अ फंक्शन फ्रॉम Z to Z, क्या ये फंक्शन है Z to Z? नहीं, ये फंक्शन नहीं है। देखो 0 नंबर की गोली कहां जा रही है? -1 पे, और 0 नंबर की गोली कहां जा रही है? -2 पे। और अगर एलिमेंट लो आप 0 -5, तो क्या एलिमेंट बनेंगे? 0 -5। 0 नंबर की गोली 5 पे, -5 पे भी जा रही है। 0 5 लो तो क्या बनेगा? 0 एंड 5। 0 और 5 का मल्टीप्लिकेशन 0 और 0 5 का सम 5। यस और नो? तो 0 तो वाला है ना। तो बताओ क्या पूछता है? इज F अ फंक्शन फ्रॉम Z to Z? क्या लिखोगे? नो, F इज नॉट अ फंक्शन। F इज नॉट अ फंक्शन। सबसेट है, रिलेशन तो है, फंक्शन फ्रॉम Z to Z, ये फंक्शन नहीं है। रीजन क्या दोगे? बोलो रीजन। एलिमेंट 0 हैज कितना? 2 हो गए, 3 4, कुछ बहुत सारे होंगे। सो मैनी इमेजेस, इसकी बहुत सारी इमेजेस हैं, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। जस्टिफाई हो गया आंसर? समझ में आया? नहीं आया? तो ये इसका रीजन लिखना है। ये रहा, ये एग्जांपल दे के रीजन लिखना है। अब सुनना मेरी बात। प्राइम नंबर पता है क्या होते हैं? प्राइम नंबर क्या होते हैं? 1 प्राइम नंबर नहीं होता। कहां से स्टार्ट होते हैं? 2 3 5 7 11 13 17, ऐसे बहुत सारे होते हैं और ये याद करने पड़ते हैं। इसका कोई वो नहीं होता पंगा। क्लियर है भाई?
आज तक दुनिया में कोई भी मैथमेटिशियन ये नहीं बता पाया कि कौन कौन से प्राइम नंबर हैं और कहाँ तक। याद कर रखे हैं 1000 तक 10,000 तक, लेकिन वो उसको कोई चेक करने का तरीका नहीं है। चेक करने का बेसिक तरीका यही है कि वो अपने आप से डिवाइड हो और 1 से, उसके अलावा किसी और से डिवाइड ना हो। लेकिन कोई इसका सीक्वेंस नहीं बनता। जैसे बोलूं कि अगर नेचुरल नंबर है तो आपको पता है 1 2 3 एक एक जमा करते जाओ तो सारे नेचुरल नंबर पता लग जाएंगे। ओड वाले में पता लग जाएगा। सब में एक सीक्वेंस होता है, लेकिन इसमें कोई सीक्वेंस नहीं होता। ये कभी भी 2 टर्म के बाद आ जाता है, कभी 5 टर्म के बाद आ जाता है, कभी 3 टर्म के बाद आ जाता है। समझ में आ रही है बात भाई? तो आज तक कोई पता ही लगा नहीं पाया। अगर आप इसको पता लगा देते हो, अगर आप इसको पता लगा देते हो कि क्या सीरीज बन रही है इसके अंदर, पर $1 बिलियन का रिवॉर्ड है। आपके न्यूज़पेपर मैगजीन में नाम छपेगा और $1 बिलियन का अमाउंट है। अरबोपति बन जाओगे एक बस 2-4 कलम चलाने से, लेकिन आज तक कोई नहीं कर पाया। बहुत सारे लोग रखे हैं। जिंदगी लगानी पड़ सकती है एक कमरे में, फेल हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। पता लग गया 1 लाख ऐसे तरीके हैं जिनसे ये प्रूव तो एक तरीका करना है, उसे पूरी जिंदगी चली जाती है कि अपनी इसके अंदर, और हम याद भी करता है। तो हम क्यों कर अपनी लाइफ खराब करेंगे भैया? इतना बहुत है, इतना बहुत है। इतना क्या करना रिसर्च करके, अपने को नहीं करना भैया। तुम कर लेना, तुम तो अभी जवान लौंडे हो, तुम कर सकते हो। जब 1 लाख तरीके फेल है तो क्या फायदा? नहीं मतलब क्या पता, तुम्हें एक ही तो ढूंढना है। पहले फेल वाले पता कर लो, ये फेल है तो उन पे काम मत करना। जो कभी किसी ने कुछ ना किया हो ऐसे पे काम करना। देखो क्या है, कहता है अब प्राइम नंबर बताए, क्वेश्चन क्या बोलता है देखते हैं। कहता है एक सेट ए दे दिया, एक सेट ए दे दिया। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। एक सेट ए दे दिया और फंक्शन कैसे दे दिया? ए टू एन। फंक्शन कैसे दे दिया? एक फंक्शन दे दिया ए टू एन। ये ए और ये क्या है? एन मतलब नेचुरल नंबर। ये एक एलिमेंट होंगे, यहां पे क्या होंगे? नेचुरल नंबर कहां तक जाते हैं? इन्फिनिटी तक। अभी तो मैंने कुछ लिखा ही नहीं है। एक सेट ए दे रखा है, एक फंक्शन दे रखा है ए टू एन। ए टू एन का मतलब क्या है? ये ए और ये एन। बताया था ना ऐसा एरो डायग्राम। अब क्या है? ए में कौन कौन से एलिमेंट है? 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है। क्लियर है? नेचुरल नंबर में कौन से एलिमेंट होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ऐसे करके कहां तक? इन्फिनिटी तक। क्लियर है भाई? तो एक फंक्शन फ्रॉम ए टू एन दे दिया। ये फंक्शन क्या है? गन। क्या है ये? क्या है? गोलियां। फायर करेंगे, कहीं जाएगी? अब किसके ऊपर डिपेंड करता है? गोलियां फायर करते हैं कितनी दूर जाती है? किस गन के ऊपर ना, कि गन कैसी है। अरे हाँ, कभी कभी ऐसी गन बना देगा, पूरी एक क्लास है, पूरी क्लास को गन में डाल दो, पूरी क्लास के जितने बच्चे हैं गन मैगजीन में डाल दो और बड़ी सी गन बना लो और फायर करोगे। बच्चा आएगा, एक बच्चा आएगा, गन में फायर करोगे तो उसका रोल नंबर निकलेगा बाहर। क्या निकलेगा उसका? ऐसे बच्चे डाल दिए, पूरी क्लास फायर किया, बच्चा 1 गया, रोल नंबर बाहर निकला 1। बच्चा नंबर 2 फायर, रोल नंबर 2। बच्चा नंबर 3 फायर, रोल नंबर 3। ऐसे कैसी मर्जी गन बना सकता है। मान लो ऐसे निकले, बच्चे डाल दिए और गन बनाई उसने ऐसी कि बच्चा जाएगा फायर करेंगे तो कबूतर निकलेगा बाहर। क्या निकलेगा? कबूतर। फायर किया, कबूतर 1। फायर किया, कबूतर 2। कबूतरी भी निकल सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है गन उसने कैसी बनाई है, और गन कैसी बनाई है वो डिफाइंड करेगा गन को। गन कैसी बनाई है वो डिफाइंड करेगा। देखो उसने डिफाइंड कर रखी है, फंक्शन फ्रॉम ए टू एन बी डिफाइंड बाय दिस। ये डिफाइंड कर रखी है। इस गन के अंदर अगर कोई नंबर n जाता है, क्या जाता है? n, तो क्या आंसर आता है? द हाईएस्ट
प्राइम फैक्टर ऑफ किसका, n। तो अब देखते हैं भाई 9 जाएगा, क्या जाएगा इसके अंदर 9, तो आंसर क्या आएगा द हाईएस्ट, तो यही आंसर आएगा ना, n डाला तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ किसका n का, 9 डाल रहे हैं तो क्या आएगा द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ किसका 9 का। अब आपको पता लगाना है, ये आंसर आ रहा है कि 9 के फैक्टर कौन कौन से हैं बताओ। 9 के फैक्टर जो डिवाइड कर दे 9 को, 1 डिवाइड कर देगा, 2 डिवाइड नहीं कर पाएगा, 3 कर देगा, और 9 3 नंबर डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन आंसर क्या आएगा इसके अंदर 9 डालोगे तो आंसर क्या आएगा, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 9, 9 का सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर। कौन सा फैक्टर, प्राइम। ये प्राइम फैक्टर नहीं है, ये भी प्राइम नंबर नहीं है, तो कौन डिवाइड करेगा 3, और वही इसका सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर है। कौन से प्राइम फैक्टर, मतलब जो डिवाइड कर दे, ऐसे नंबर जो 9 को डिवाइड कर दे, तो 9 को डिवाइड करने वाला ये नंबर है 3, लेकिन इसमें कौन सा आंसर होगा, हाईएस्ट वाला प्राइम फैक्टर। मान लो इसका आंसर आता 3 और कुछ मान लो आता 7, क्या आता, मान लो 7 आता, तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर कौन सा होता, 7 होता। मान लो अगर आता तो इसमें आएगा नहीं। अरे भाई समझ में आ रही है कहानी, तो ठीक है भाई, इसका आंसर क्या आएगा, द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 9। 9 के प्राइम फैक्टर कौन कौन से, 9 के फैक्टर कौन कौन से हैं, 1 3 और 9, लेकिन प्राइम कौन से हैं, तो ओनली 3, और सबसे बड़ा 3 है प्राइम फैक्टर, तो इसका आंसर क्या आया 3। तो 9 गया किस पे, 3 पे। ठीक है भाई, अब 10 डालते हैं, क्या डालते हैं 10, दूसरी बुलेट डालें, तो 10 डालोगे तो आंसर क्या आएगा, द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ किसका, 10 का। अरे हाँ या ना, अभी अंग्रेजी में लिख नहीं रहा, इसमें लिख दी, चलो लिख देता हूं एक बारी। 10 डालते हैं, एन डालते हैं तो ये आंसर आता है, 10 डालेंगे तो क्या आंसर आएगा, द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ किसका, 10 का। 10 के फैक्टर कौन कौन है, कौन कौन डिवाइड करेगा, 1 2 करेगा, 5 करेगा और 10 करेगा, ये डिवाइड करेंगे। लेकिन कौन सा आंसर होगा, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर, तो ये तो फैक्टर प्राइम नहीं है, ये भी प्राइम नहीं है, तो प्राइम फैक्टर 2 आते हैं, लेकिन हाईएस्ट वाला कौन सा होगा, तो क्या आंसर होगा इसका, 5। अरे समझ में आ रही है बात। फिर क्या हमारे पास क्या डालना है, तो 10 किस पे गया, 5 पे, 11 डालते हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा, 11 का प्राइम फैक्टर, 11 को कौन डिवाइड करता है, 1 एंड 11, तो 11 तो प्राइम नहीं है और 11 ही है जो इसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर है, तो क्या आएगा 11 11 पे, 11 11 पे। फिर क्या डालते हैं 12। अच्छा 12 को कौन कौन डिवाइड करेगा, 1 कर देगा, 2 कर देगा, 3 कर देगा, 4 कर देगा, 6 कर देगा और 12 कर देगा। अब प्राइम वाला चाहिए, ये प्राइम नहीं है, ये प्राइम नहीं है, ये प्राइम नहीं है, ये प्राइम नहीं है, तो 2 प्राइम फैक्टर आते हैं, लेकिन कौन सा आंसर होगा, हाईएस्ट वाला। कितना होगा 3। समझ में आ रही है बात भाई। फिर क्या डालना है, 12 किस पे गया, 3 पे। फिर क्या डालना है 13 को कौन डिवाइड करेगा, 1 एंड 13, 1 प्राइम नहीं है तो 13 ही हाईएस्ट प्राइम फैक्टर है, तो 13 का क्या आएगा 13। क्लियर है भाई। फिर वो क्या बोलता है, फाइंड द रेंज ऑफ एफ, क्या निकालनी है, ये गोलियां गई और ये रेंज आ गई, तो इसको देख के बता दो रेंज क्या है। क्या क्या रेंज आई, 3 आई, 5 आई, 11 आई और 13 आई। समझ में आ गई बात भाई। इसके साथ ही आपका ये चैप्टर खत्म होता है। कल हम करेंगे चैप्टर नंबर 1। वीडियो में डाल दूंगा इसकी, कल वाली भी डालनी है और आज वाली भी डाल दूंगा।
तो जीएस की जो क्लास है ना वो उसमें